हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यूनिट 1 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मेनली 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा मैनेजमेंट स्किल्स, और जो दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों टॉपिक ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर वी आर विद द मैनेजमेंट स्किल्स। ये सारी स्किल्स वो हैं जो कि एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, जो कि उसको एक सक्सेसफुल और एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजर बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्किल। फर्स्ट स्किल इज लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर। विजनरी थिंकिंग, कि वो आगे का सोच सके, तभी तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकेगा। लीडरशिप क्वालिटी के अंदर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट, इंस्पायर, ये सब कुछ करना आता है। ठीक है, तो एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके। सेकेंड वन इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग? आपको स्ट्रैटेजीज बनानी आनी चाहिए, क्योंकि आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज रिक्वायर होती हैं। इस सब के अंदर ये दिखता है कि एक मैनेजर जब भी कोई सिचुएशन आए तो उसको किस तरीके से हैंडल करेगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो वो स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आगे उस फील्ड के अंदर सक्सीड कर सके। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? It is a process of exchanging thoughts between individuals. ओके, सो इसके अंदर क्या है कि आपको एक्टिव लिसनिंग वाला पार्ट भी इसके अंदर आएगा और स्पीकिंग का भी। एक मैनेजर को बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखना आना चाहिए, तभी जो उसके सबऑर्डिनेट्स है वो उसकी बात को समझ पाएंगे और उसको एक्शन में लेकर आ पाएंगे। अगर कोई आपने कोई ऑर्डर दिया या फिर आपने कोई चीज समझाई और उनको समझ ही नहीं आई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने क्लियर नहीं है, आप अच्छे से नहीं बोल पाते या फिर आप अच्छे से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, तो वो कैसे समझेंगे उस चीज को, और वो काम इतने इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। देन डेलीगेशन। मैनेजमेंट को काम बांटना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किसको किस हिसाब से काम देना है, क्या काम देना है। सो ये सारी चीजें मैनेजर को आनी चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजर को ही टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? उसको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि किस टाइम क्या करना है, कैसे करना है, तभी वो क्या बन पाएगा? इफेक्टिव मैनेजर बन पाएगा। देन वी आर हैविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स? आप लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन, इतने जितनी भी हमारी 4 वीडियोज है उसमें बार बार ऑर्गेनाइजेशन 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 को हमने बोला है। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स? दिस मीन्स दैट आपको आपके रिसोर्स मैनेज करने आने चाहिए, कि आप बिल्कुल रिड्यूस करें कॉस्ट को और इंक्रीज करें प्रोडक्टिविटी को। हमने पहले भी वीडियो में कवर करा है, वही सेम चीज करनी है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोसेस को चलाना है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है कम रिसोर्सेस के अंदर। देन वी आर हैविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। अगर आप उसी को मैनेज नहीं कर पाए तो बिजनेस तो कैसे रन होगा, ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे ही चलेगी। तो इसलिए मैनेजर शुड नो हाउ टू मैनेज द फंड्स। देन लास्ट वन इज अडेप्टेबिलिटी। उसको हर सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उनको मोल्ड करना आना चाहिए कि वो हर सर्कमस्टांस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये स्किल्स है, मैंने यहाँ पर कम ही स्किल्स लिखे, इससे ज्यादा भी होनी चाहिए। लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है, बाकी भी बहुत सारी है। तो आप मेनली तो इसको करें ही करें, बाकी जो है वो भी जरूर देखें। सो दीज आर द स्किल्स जो कि एक मैनेजर को जरूर प्रोसेस करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करने के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है ये क्या है? दिस इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक हायरार्की है जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, सीओओ और जनरल मैनेजर। ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं टॉप लेवल के अंदर। इनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, स्टेटस हाई होता है और पोजीशन भी हाई होती है, इसलिए इनको हम किस में रखते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन मिडिल लेवल एंड देन लोअर लेवल। हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हमें क्या
मिलता है? क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं? इससे हमें पता चलता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के बारे में, कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अब मिडिल वालों के लिए कौन इनका सुपीरियर होगा? टॉप लेवल। और इनका सबऑर्डिनेट कौन होगा? लोअर लेवल। सो दिस रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब हम पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं ये बात कर ली, कौन कौन सी पोजीशंस आती हैं, सीईओ, सीओ, ये सारी बात हमने कर ली है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? एज आई टोल्ड यू कि इनके पास अथॉरिटी ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। फंक्शन में सबसे पहले आता है फॉर्मुलेट द ओवरऑल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई कि आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाने हैं, गोल सेट करने हैं, स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है। दैट मीन्स प्लानिंग का काम आपका है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पे आगे सारी चीजें होनी है। देन सेकंड वन इज कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एज यू नो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? टॉप लेवल के अंदर, कि आपको सबको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है इनकी एक्टिविटीज को। देन थर्ड, असेंबलिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स, अदर रिसोर्सेज। ये सब आप किसको अरेंज करने होते हैं, असेंबल करने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं? टॉप लेवल को। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में बनी रहे, उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, वो सर्वाइव करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? टॉप लेवल की। मेंटेन रिलेशनशिप विद आउटसाइड पार्टीज। आउटसाइड पार्टीज के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे काम निकलवाने होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, मीडिया हो गई, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड ही और सारे लोग हैं जो उसमें इंटरेस्टेड है, उन सबके साथ मेंटेन करना है आपको रिलेशनशिप। देन एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हमने बात करी कि टॉप लेवल वाले हैं जो कि क्या करते हैं, गोल्स और स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं। तो इनके लिए ही तो जरूरी है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको देखो, जो थ्रेट्स हैं उनको देखो, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो एनालाइज करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? टॉप लेवल के ऊपर। कि अगर उसका गलत इंपैक्ट जाता है सोसाइटी के ऊपर तो बात किसके ऊपर आएगी, उंगली किसके ऊपर उठेगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसलिए ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर होती है, और इसके अंदर कोई भी गलती बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं? जो कि डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के हेड तो टॉप लेवल वाले आ गए, फिर डिपार्टमेंट्स के हेड, लाइक फाइनेंस का डिपार्टमेंट का हेड, उसका तो इसको कहते हैं लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? पहला फंक्शन है कि इंटरप्रेट द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल वाले ने पॉलिसीज बनाए उसको समझना, तभी तो आगे अपने डिपार्टमेंट में काम करवा सकते हैं। Then to assign necessary duties and responsibility to the employees of their respective department. जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ड्यूटीज देंगे, उनकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे और उनका काम निकलवाएंगे। सेकेंड पार्ट। थर्ड, टू इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। उनके डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए उतने हैं, वो इंश्योर करना। देन अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, कि आपने अच्छा करना है, बेस्ट करना है, अपनी डिपार्टमेंट से बेस्ट आउटकम निकलवाना। फिफ्थ, कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करना, जिससे कि क्या हो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और बहुत प्यार से बिना किसी दिक्कत के काम हो सके। अब आते हैं हम लास्ट, जिसके अंदर कौन आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें सारे सुपरवाइजर्स वगैरह आते हैं, और जो वर्क फोर्स के साथ काम करते हैं, दे विल कम अंडर द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इनके क्या फंक्शंस हैं? टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्क प्लेस, वर्क फोर्स। अब थर्ड के अंदर से डिपार्टमेंट के अंदर भी होता है ना, जो काम करते हैं वर्कर्स आते हैं, तो वर्कर्स के हम हेड दे देते हैं, तो वो एक्चुअल वर्क फोर्स जो कि काम करती है ना प्रोडक्शन के अंदर, तो उनके एफर्ट्स को देखना, लुक आफ्टर करना, कंट्रोल करना उन सारी चीजों को। टू इंटरेक्ट, क्योंकि ये एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये क्या करेंगे? मिडिल लेवल के जो इंस्ट्रक्शन है उनको पास करेंगे। ठीक है, टॉप लेवल वालों की किसने समझे? मिडिल लेवल वालों ने। अब लोअर लेवल वाले किसके समझेंगे? मिडिल लेवल वालों के इंस्ट्रक्शंस। वही सबऑर्डिनेट और सुपीरियर वाला रिलेशनशिप चल रहा है। अब ये उनकी चीजें इंस्ट्रक्शन समझ के किसको पास ऑन करेंगे? अपने वर्कर्स को। थर्ड, टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट, क्योंकि यही तो है जो काम कर रहे हैं। अब इनका ये
जिम्मा है कि ये अपने काम की बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे ऑर्गेनाइजेशन को, देन कम से कम वेस्टेज हो और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन, कि किसी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, तो सारी सेफ्टी का भी ध्यान इनको रखना है। लास्ट, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंसेस, कि इनकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीजें फेस कर रही हैं, तो उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, क्योंकि इनके सुपीरियर तो वही है, तो उन तक उसको पहुंचाना इनका काम है। फिफ्थ, टू इंश्योर लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन, कि अच्छे से काम करे, लॉयल हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ये सब कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ये हर टाइम उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, जो कि वर्कफोर्स है, वर्कर्स है। क्लियर? सो इस टॉपिक के साथ हमने कवर कर दिया पूरा यूनिट 1, जो कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट है पीयूएम का। आई होप आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ आ गई हो। ये सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेना, जिससे कि आप इस यूनिट में कोई भी गड़बड़ ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।